हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है अर्ध अक्षर अधाक्षर। मतलब अगर मैं एक नॉर्मल कॉन्सोनेंट को हाफ कर दूंगी तो उसमें कुछ साउंड ऐड हो जाएगा। हाफ करने को हम अर्ध अक्षर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हाविंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल कॉन्सोनेंट को हाफ कर रही हूँ, मतलब आधा कर रही हूँ, तो उसके अंदर हमारे कुछ साउंड ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं एक अलोन कॉन्सोनेंट को, अकेला कॉन्सोनेंट है लाइक जैसे कि प, लाइट कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ कुछ लाइट साउंड ऐड हो जाएंगे अगर अकेला है, जैसे कि त, थ, ट, थ। ये हमारे साउंड ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक शब्द को, अगर वो हल्के कॉन्सोनेंट है, लाइट कॉन्सोनेंट है, तो उसमें साउंड ऐड हो जाएगा ट, थ, त, थ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कट। तो क को यहाँ पे मैंने छोटा किया, तो अगर ट मतलब इन कॉन्सोनेंट से पहले वाला जो कॉन्सोनेंट आ रहा है जैसे क, तो उसको हम हाफ कर देंगे। जैसे कि लत, तो त से पहले ल आ रहा था तो हमने ल को हाफ कर दिया। ऐसे ही देखिए मठ, वोट। फिर अगर हम अकेला कॉन्सोनेंट है और वो डार्क कॉन्सोनेंट है, मतलब गहरा है, तो उसमें हमारे कुछ डार्क साउंड ऐड हो जाते हैं, जैसे कि द, ध, ड, ढ। देखिए अगर हम एक डार्क कॉन्सोनेंट को हाफ करते हैं तो हमारे उसमें कुछ साउंड ऐड हो जाएंगे द, ध, ड, ड। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, गोद। तो द से पहले क्या है ग, तो ग को हाफ कर दिया और गोद छोटा कर देंगे, गोद। जैसे कि नेक्स्ट बनाते हैं आजाद। तो आ का साउंड आ रहा है, द से पहले ज है तो ज को हाफ कर देंगे, आजाद, आजाद। जैसे भेद, तो द से पहले भ है तो भ को हाफ कर देंगे, और जो वोवल साउंड आया ए का तो सेकंड प्लेस पे बना देंगे, भेद। नेक्स्ट रूल में क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा सिंबल का साउंड आ रहा है, जैसे कि बंद, तो उसमें न का भी आ रहा है, जैसे कि चंद, इसमें भी न का आ रहा है, दर्द, उसमें र का साउंड आ रहा है। तो अगर एक से ज्यादा सिंबल, एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट का साउंड सुनाई दे रहा है, उस केस में हमारे ये चारों आठों साउंड आ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर एक से ज्यादा सिंबल होते हैं, मोर देन वन सिंबल, या हम बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट, तो हमारे ये सारे साउंड आ सकते हैं। ठीक है, ये सभी साउंड आ सकते हैं, त, थ, द, ध, ड, ढ और ट, ठ। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बंद। तो देखो ब है, उसके साथ न का साउंड भी आ रहा है, तो न का तो हम हुक भी लगा सकते हैं, तो कोई भी अटैचमेंट भी हो रही है और हमारे कॉन्सोनेंट के साउंड भी आ रहे हैं, इस केस में हमारे ये सभी साउंड आ सकते हैं। जैसे कि बंद, तो ब को छोटा कर दिया, उसमें हमारा द का साउंड आ गया। जैसे कि पंत, तो प को हाफ किया तो ऐसे उसमें हमारा त का साउंड आ गया। लेकिन त, थ, द, इन साउंड से पहले जो कॉन्सोनेंट होगा हम उसी को हाफ करेंगे। जैसे कि घटना, तो घटना, घटना में क्या है, अब देखो ट से पहले घ है तो घ को छोटा कर देंगे, घ ना, और ना पूरा कंप्लीट बनेगा, हमारा सिर्फ घ को छोटा कर दिया, घटना। जैसे कि और एग्जाम्पल दे सकते हो, पसंद, तो पसंद में क्या है,
हमारा द से पहले क्या आ रहा है, हमारा जो कंप्लीट कॉन्सोनेंट बना होगा उसे हाफ कर देंगे, जैसे प सन, तो न आ रहा है तो न को हमने हाफ कर दिया, पसंद। नेक्स्ट रूल में क्या कहते हैं, देखते हैं। अगर इन साउंड से पहले, अगर हमारे इन साउंड से पहले अगर इन साउंड से पहले या बाद में अगर वोवल साउंड सुनाई दे रहा है, जैसे कि देखो अगर मैंने लिखा पत तो हमने हाफ कर दिया पत, लेकिन अगर वर्ड है पत्ता तो त इन साउंड के बाद अगर हमें वोवल का साउंड सुनाई दे रहा है पत्ता, तो उस केस में हम त ध ध जो भी साउंड है उनको हम फुल स्टॉप बना देंगे, प ता, पत्ता। जैसे कि देखो आगे देखते हैं, खत लिखा है तो खत में तो हमने ख को छोटा कर दिया खत, लेकिन अगर वर्ड आ जाए खेती तो देखो त के बाद वोवल साउंड आ रहा है तो हम खेती में फुल स्टॉप बना देंगे त का। देखिए खेती, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट है जैसे म, ल, न और र। अगर मैं म को हाफ करती हूं, हाफ कर रही हूं और वो लाइट हाफ कर रही हूं, तो उसके साथ हमारा लाइट साउंड आएंगे, जैसे कि त थ ट थ का, जैसे कि मत, तो म को हाफ ही करूंगी। लेकिन अगर मैं म को डार्क बना रही हूं, हाफ डार्क में कर रही हूं, तो उसके साथ हमारे डार्क साउंड आएंगे, जैसे कि मद, तो मैंने यहां पे मद। इसमें क्या कह रहा है कि अगर मैं म बना रही हूं तो म को अगर मैं लाइट हाफ कर रही हूं तो हमारे लाइट साउंड आएंगे, म को अगर मैं डार्क हाफ कर रही हूं तो वहां पे डार्क साउंड आएंगे। जैसे देखिए और एग्जांपल देखिए, अगर सेम ऐसे ही न को अगर मैं लाइट हाफ कर रही हूं तो उसके साथ लाइट साउंड आएंगे हमारे, और अगर मैं न को डार्क में हाफ कर रही हूं तो उसके साथ हमारे डार्क साउंड आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूं आपको, जैसे कि लानत, तो लानत, तो लानत अगर मैं न को लाइट हाफ किया तो वो नत त का साउंड दे रहा है। लेकिन अगर कोई और वर्ड बनाएंगे, अगर उसमें द का ध का ऐसा साउंड आ रहा है तो उस केस में हम न को डार्क कर देंगे, न को हम डार्क कर देंगे। तो इससे हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर मैं म और न के लिए अगर लाइट हाफ कर रही हूँ तो हमारे लाइट साउंड आएंगे, अगर म और न को डार्क हाफ कर रही हूँ तो उसके साथ हमारे डार्क साउंड आएंगे। इससे हम कभी भी अगर लाइट एंड डार्क लिखा हुआ है तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें लाइट साउंड आ रहा है, इसमें हमारा डार्क साउंड आ रहा है। सेम इसी तरह से अगर मैं ल को अगर अपवर्ड बना रही हूँ, अगर मैं उसे अपवर्ड बना रही हूँ तो हमारे उसमें लाइट साउंड आएंगे। अगर मैं ल को डाउनवर्ड बना रही हूं तो उसमें हमारे डार्क साउंड आएंगे। जैसे कि देखो, अगर वर्ड है
फिल्ड। तो देखो ल के बाद ड का साउंड आ रहा है, तो मैं इस केस में ल को डाउनवर्ड कर दूंगी। अगर कोई वर्ड है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, बलात, तो देखो ल के बाद अगर त का साउंड आ रहा है तो मैंने ल अपवर्ड वाला यूज कर दिया। तो ल के साथ अगर मैं डाउनवर्ड वाला यूज कर रही हूं तो हमारा ड का साउंड आएगा, डार्क साउंड आएंगे। अगर मैं ल को अपवर्ड वाला यूज कर रही हूं तो उसके साथ हमारे लाइट साउंड आएंगे। नेक्स्ट र। र के लिए अगर मैं डाउनवर्ड यूज कर रही हूं, अगर मैं डाउनवर्ड यूज कर रही हूं तो उसके साथ हमारे डार्क साउंड आएंगे। अगर र अपवर्ड वाला यूज कर रही हूं तो उसके साथ हमारे लाइट साउंड आएंगे। तो ये ऐसे 4 स्ट्रोक है जिनको हम कहीं भी बनाएंगे तो इनकी डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड लाइट एंड डार्क से पहचान सकते हैं कि किसके साथ कौन सा साउंड आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, एक बार ये दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, अगर मैं न म ल र, तो अगर म को और न को लाइट हाफ कर रही हूँ तो वो लाइट साउंड आएगा, डार्क हाफ कर रही हूँ तो डार्क साउंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न को मैंने लाइट हाफ किया तो न के साथ लाइट साउंड आ रहा है। अगर न को मैंने डार्क हाफ किया तो डार्क साउंड आ रहा है। अगर ल में डाउनवर्ड वाला यूज कर रही हूँ तो उसके साथ डार्क साउंड आ रहे हैं। अगर ल में अपवर्ड वाला यूज कर रही हूँ तो उसके साथ लाइट आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर र में अपवर्ड वाला यूज कर रही हूँ, ठीक है, अपवर्ड फॉर्म वाला यूज कर रही हूँ और उसे हाफ कर रही हूँ तो उसमें हमारे लाइट साउंड आएंगे। और अगर र में डाउनवर्ड वाला यूज कर रही हूँ तो उसके साथ हमारे डार्क साउंड आएंगे। एक हमेशा याद रखना कि र को हम कभी भी अकेला हाफ नहीं कर सकते, अलोन हाफ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा रूल हमेशा याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। देखिए, अगर वर्ड हमारे सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर कोई हमारा वर्ड है सेम डायरेक्शन में जाके हाफ हो रहा है तो भी हम हाफ नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, जैसे मैं बना रही हूं भगत, तो भगत में देखो भ ग, अब सेम डायरेक्शन में ही हाफ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ कर दूंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ग को हाफ कर दिया। तो अगर सेम डायरेक्शन में कोई स्ट्रोक जा रहा है तो उसे हम हाफ नहीं करेंगे, उस केस में हम फुल स्ट्रोक बना देंगे भ ग त। जैसे कि मिनट, देखिए मी न, अब मैं न को हाफ कर दूंगी तो आपको पता ही चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं न तो मैंने पूरा बनाया, न को हाफ दिखेगा ही नहीं। तो अगर सेम डायरेक्शन में स्ट्रोक जा रहा है तो उसे हम हाफ नहीं करते, उस केस में हम फुल स्ट्रोक बना देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा एक और साउंड है, एक और रूल है, सॉरी। जैसे कि देखिए चर्चित, अब चर्चित में क्या है, हमारा हाफ तो हो रहा है लेकिन वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में हमारा ऐसा कोई साउंड आता है त का, द का, जैसे कि चर्चित, देखिए चर्चित, चर्चित, अब मैं सेम डायरेक्शन में हाफ कैसे करूंगी, क्योंकि यहाँ तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने अब इसे चर बनाया और च को यहाँ हाफ कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पे च को हाफ किया है। क्यों? क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, चर बना के और जो च त का साउंड आ रहा है हम साइड में डिसजॉइंट करके लगा देंगे। तो अगर सेम डायरेक्शन में हमारा त द का साउंड आ रहा है तो उसे हम डिसजॉइंट करके लगा देंगे। जैसे कि देखिए अंधाधुंध, तो अंधा धुंध, तो देखो अंधाधुंध, तो अंधा बनाया। अब धुंध को देखो यहाँ सेम डायरेक्शन में हम हाफ ही नहीं कर सकते, तो मैंने अंधा बनाया और धुंध को यहाँ डिसजॉइंट करके हाफ कर दिया, तो ये हो गया हमारा अंधाधुंध। जैसे कि तादाद, तो देखो ता दाद, अब सेम यहाँ हो हाफ नहीं होगा तो यहाँ पे हम ता और दाद को साथ में डिसजॉइंट करके हाफ कर देंगे। तो अगर सेम डायरेक्शन में कोई स्ट्रोक जा रहा है तो उसे हम साथ में डिसजॉइंट करके हाफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इनकी प्लेसिंग देखते हैं, क्योंकि अगर हमारा ये हाफ हो रहा है तो हम इसकी प्लेसिंग क्या रखेंगे। देखिए, अगर फर्स्ट प्लेस का है तो फर्स्ट प्लेस पे ही बना देंगे, जैसे कि पाथ हो गया।
अगर सेकंड प्लेस का है, जैसे कि पेत हो गया, तो सेकंड प्लेस पे ही रहेगी प्लेसिंग, ठीक है। फर्स्ट प्लेस की फर्स्ट प्लेस पे ही रहती है, सेकंड की सेकंड प्लेस पे ही रहती है। लेकिन अगर वर्ड है पित्त थर्ड प्लेस का, तो थर्ड प्लेस वाले कॉन्सोनेंट को हम ऑन द लाइन ही बनाएंगे, प्लस में उसके साथ वोवल लगाना अनिवार्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक हाविंग प्रिंसिपल के वर्ड को नीचे लगा देती हूँ, नीचे बनाती हूँ, तो वो छोटे होते हैं, तो नीचे ज़्यादा चले जाए तो रीड नहीं किए जाएंगे। इस वजह से हम हाविंग प्रिंसिपल वाले वर्ड्स को फर्स्ट प्लेस पे बना देंगे, सेकंड को सेकंड पे बना देंगे, लेकिन थर्ड वाले को हमें ऑन द लाइन ही बनाना है, उसके साथ वोवल लगाना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना हम पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि चित, अब चित को मैं नीचे नहीं कर सकती, तो चित को हम ऑन द लाइन ही बनाएंगे, साथ में वोवल लगा देंगे। जैसे कि धुंध, तो धुंध, इसे हम यहाँ ही बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो हमें रीड करने में बहुत मुश्किल होगी, इस वजह से हम इसे ऑन द लाइन ही बनाएंगे, ताकि ये ज़्यादा नीचे भी ना चले जाए, हम रीड भी ना कर पाए। तो यहाँ पे आपका हाविंग प्रिंसिपल वाला आधाक्षर वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपकी कुछ एक्सरसाइज है, आपको वो प्रिपेयर करनी है, वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर आपके कुछ शब्द चिन्ह आते हैं, तो शब्द चिन्ह बहुत सारे हैं, तो इसे आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 6 लाइन्स में एक शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें वाक्यांश के साथ साथ। फिर यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।